तो आज हम नपुंसकता के बारे में बात करेंगे। ये भी बीमारी ऐसी है जो पूरे समाज में पैर पसार रही है और इस पुस्तक में पूरा लेख इस पर लिखा हुआ है कि नपुंसकता कितने प्रकार की होती है और क्या होता है कि मैथुन करने की जो शक्ति का ना होना ही नपुंसकता कहलाती है। नपुंसकता के भेद 7 प्रकार के होते हैं। 7 तरह की नपुंसकताएं होती हैं, जिसमें मानस नपुंसकता सबसे पहली होती है। इसमें क्या होता है कि आदमी अपने आप को स्वयं को ही मान लेता है कि मैं नपुंसक हूँ, उसे वहम हो जाता है एक तरह का, और सिर्फ ये वहम ही उसे नपुंसक बना देता है। और ये जो डर है इसकी वजह से मैथुन करने की शक्ति खो देता है और वो नपुंसक हो जाता है। दोस्तों, फिर ऐसे ही जो पित्तज नपुंसकता होती है, उसमें क्या है कि पित्त बढ़ जाने से वीर्य नष्ट हो जाता है और वो जो लिंग है स्थिर पड़ जाता है। तीसरे नंबर पर जो आती है वो शुक्र क्षय, यानी वीर्य का क्षीण हो जाना। जब आदमी अधिकता पर आता है किसी भी चीज़ में तो वो वीर्य का अधिक क्षीण होता है, तो कोई औषधि लेता नहीं है, वो शुक्र क्षय हेतु वो नपुंसक हो जाता है। फिर उसी श्रेणी में लिंग रोगज नपुंसकता होती है। ये लिंग रोगज नपुंसकता है। इसमें भी लिंग में विकार पैदा हो जाते हैं, वो नपुंसक हो जाता है। 5वीं वीर्य वाहिनी शिरा छेदन, यानी वीर्य की जो नलिकाएं हैं वाहिनी उनमें छिद्र हो जाते हैं, जिसके कारण से वो नपुंसक हो जाता है। फिर शुक्र स्तंभन नपुंसक होता है। ये ब्रह्मचर्य जो बलपूर्वक यत्नपूर्वक अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, तो उसमें ये वीर्य कुपित होकर जो लिंग है उसके तनाव को ख़त्म कर देता है। इसमें वीर्य कुपित होता है, तो ऐसे नहीं करना। फिर सहज नपुंसक होता है, जो जन्म से होता है नपुंसक, इसका कोई इलाज नहीं होता। दोस्तों इस तरह से ये 7 तरह के नपुंसक होते हैं। केवल ये ऐसा नहीं है कि नपुंसकता की सिर्फ एक तरह की होती है, ये 7 तरह की नपुंसकता होती है। इस पुस्तक में पूरा लेख ये दिया हुआ है इस नपुंसकता के ऊपर कि 7 तरह की नपुंसकताएं हैं और कौन कौन सी ये नपुंसकताएं हैं और कौन कौन सी औषधियाँ इन नपुंसकता के होने पर हमें देनी होती हैं, वो हम अभी इस पर चर्चा करेंगे अगले पेज पर बड़ा ही अचूक नुस्खा है। जिस किसी भाई को भी अगर ये औषधियाँ बनानी हैं या हमसे मंगवानी हो, वो संपर्क कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर, पंडित आदित्य चेतन। और अगले पेज पर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। और साथ ही जानकारी आपको कैसी लगी है इसको भी आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और औरों के साथ साझा करें ताकि किसी का भला हो सके। इसको महत्वपूर्ण जानकारी आपने, बहुत लोग हैं जो परेशान होते हैं, बता नहीं पाता किसी से, तो वो कॉल करके हमसे दवाई बनी बनाई मंगवा सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, हेल्थी लाइफ विद आदित्य चेतन के नाम से। दोस्तों अब दवाई के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 नंबर पर जो गोखरू, ताल मखाना, सतावर, कोंच के बीज, बड़ी खरेटी और मंगेरन, आप इनको नोट कर लीजिएगा, इनको आप बना लीजिएगा और सुबह शाम दूध के साथ में 10 ग्राम की मात्रा है, आप लीजिएगा। और ये पूरी डिटेल्स कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे होता है, सब इसमें पुस्तक में दिया हुआ है। और आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर लें